Hello all and welcome back to my channel Shruti's Voice. How are you all? Before we start, let's watch this video. You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. How was the video? देखा आपने क्या हुआ इसमें? प्रोफेसर आया और उसने एक गर्ल स्टूडेंट को बोला यू स्टेप आउट ऑफ माई क्लास. आप क्लास से बाहर निकल जाइए. Isn't it strange? ऐसा हुआ क्यों? मैं भी यही सोच रही हूँ. कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ. आपको भी नहीं आया ना? उन स्टूडेंट्स जो बाकी बैठे हुए थे उस क्लास में उनको भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. ऐसा ही कुछ हमारी आम जिंदगी में भी होता है. I'll come on that. अच्छा, एक बात बताइए, Why are there laws? Laws क्यों होते हैं? कहीं पे भी, एक छोटे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सिटी में, एक कंट्री में, लॉज क्यों हैं? बिफोर यू आंसर दैट, टेल मी व्हाट आर लॉज. होता क्या है ये लॉज? एनी आइडिया? रूल्स. हर एक जगह के कुछ रूल्स होते हैं. आप जिस घर में रह रहे हैं, जिन फैमिली मेम्बर्स में रह रहे हैं, वहाँ के भी रूल्स हैं कि रात को 9 बजे तक खाना खाना है, 10 बजे तक सो जाना है, 6 बजे उठना है. हर एक घर के अलग अलग रूल्स हैं. वैसे ही जब आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, वहाँ के रूल्स होते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म ये है, आपको ड्रेस कोड ये है, आपको इतने बजे तक ऑफिस पहुँचना है या कॉलेज पहुँचना है, आपको ये डेकोरम मेंटेन करना है, आपको ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने. देर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली देर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री. और ये बनाए क्यों जाते हैं? To treat each one of you equally. There should not be any biased. भेदभाव नहीं होना चाहिए. इसीलिए ये लॉज बनाए जाते हैं. चाहे आप घर में देख लें, स्कूल कॉलेजेस में देख लें, सिटी में देख लें, कंट्री में देख लें, वर्ल्ड वाइड देख लें, इंटरनेट आप जब ब्राउज करते हैं तब देख लें. ये रूल्स या लॉज उसीलिए बनाए जाते हैं कि ऑल ऑफ यू शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जो गलत एक इंसान के लिए है वो दूसरे के लिए भी है, और जो सही एक इंसान के लिए है वो दूसरे के लिए भी है. सो लॉज आर देयर फॉर जस्टिस. तो क्या जब उस प्रोफेसर ने इस वीडियो में उस लड़की को बाहर जाने को बोला, क्या उसको पलट के पूछना नहीं चाहिए था कि क्यों, वाई, क्यों मुझे जाने को बोल रहे हो बाहर? कोई कुएं में कूदने को बोलेगा, कूद जाओगे. और अगर उस लड़की ने नहीं पूछा तो क्या उसके बैचमेट्स को नहीं पूछना चाहिए था इस बारे में? क्या किया है इसने? वाई आर यू लेटिंग हर आउट? नो वन डिड इट. नो वन डेयर्ड टू आस्क वाई. क्यों बोल रहे हो? और यही हमारी डेली की लाइफ में भी यही होता है. किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, द पर्सन जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता है. और अगर कोई देख रहा है कि उस पर्सन के साथ गलत हो रहा है और वो पर्सन कमज़ोर पड़ रहा है, तो दूसरा इंसान भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर करता है, वीडियोस बनाता है. वो वीडियोस पब्लिश करता है
कि ऐसा हुआ, देखो यहाँ ऐसा हुआ। वीडियोस पब्लिश करता है, वीडियो बनाने का उसके पास टाइम है, बट जाके उसको बचाने का या क्वेश्चन करने का या सही टाइम पे सही हेल्प को बुलाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। सबको यही लग जाता है कि कौन इस झमेले में पड़े। ह्यूमैनिटी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत के नाते ही आवाज़ उठा लो। और जो लोग अपने लिए आवाज़ खुद नहीं उठा सकते हैं, तो आप दूसरों से भी उम्मीद मत कीजिए कि कोई आपके लिए आके खड़ा होगा। अगर कोई खड़ा हो जाए देन यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, बिकॉज आज की डेट में कोई खड़ा होता ही नहीं है, जैसा आपने इस वीडियो में देखा। तो सबसे पहले आप अपने लिए खड़ा होना शुरू कीजिए। और अगर आपको लगे कि कोई इंसान थोड़ा वीक है, नहीं बोल पा रहा है अपने लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाइए। ये वीडियोस बना के, कैंडल लाइट मार्च करके और सोशल मीडियाज़ पे पब्लिश करके और कमेंट्स करके और उसके ट्रेल मैसेजेस पे कीप ऑन चैटिंग एंड टेलिंग पीपल दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, उसी समय उसकी आप जैसी भी हेल्प कर सकते हैं करिए। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई किसी को मार रहा है तो आप जाके भिड़ जाइए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई छुरा लेके किसी को मारने जा रहा है और आप बीच में आ गए और आप विक्टिम बन गए। नो, डोंट डू इट। लेकिन अपने प्रिकॉशंस लेते हुए छोटी छोटी बातों पे तो आप अपनी आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, यही आपको हिम्मत देगा। पॉइंट इज़ दैट रेज योर वॉइस। इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, दैट विल बी स्टॉप्ड देन एंड देयर ओनली। आपकी आवाज़ आपका सबसे बड़ा वेपन हो सकता है। सही टाइम पे रेज योर वॉइस। अब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बक 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 बक। सही टाइम पे रेज योर वॉइस, जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए। और अगर किसी को ये लगता है कि हमें क्या, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, देन यू आर वेरी रॉन्ग। कल को यही चीज़ तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी के साथ हो सकती है। उस समय वो तीसरा इंसान भी यही सोचेगा कि हमें क्या, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। रिमेंबर, योर वॉइस इज़ योर पावर, लेट नो वन साइलेंस इट। व्हेन द होल वर्ल्ड इज साइलेंट, even one voice can be powerful. Stand for yourself, stand for each other, because it is our duty to support each other, to support ourselves. Stay tuned. Bye-bye.